Good evening, students. Today we'll start with the next topic of chapter number 3, Nazism and Rise of Hitler. लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेमर रिपब्लिक का एस्टैब्लिशमेंट, उसका ट्रीटी ऑफ वर्सले का साइन करना, जिसकी वजह से पीपल वर वेरी अनॉयड विद इट एंड दे नेवर वेलकम्ड इट पॉजिटिवली. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर ख़त्म हो गया था, अब उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे, इसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे. द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. जो वॉर था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के माइंड पे, लोगों के पॉकेट पे, फाइनेंशियली, मेंटली लोगों पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा था. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स. पहले के टाइम में यूरोप के पास इतना पैसा था कि इट यूज़ टू सर्कुलेट मनी. वो अपने एक टाइम था जब वो लोगों को पैसा देता था, तब वो क्रेडिटर हुआ करता था. लेकिन आज के टाइम में क्या है, ही इज़ वन ऑफ डेब्टर्स. अब उसको खुद पैसों की ज़रूरत है एंड इज आस्किंग फॉर मनी. तो द सिचुएशन हैज़ रिवर्स, फ्रॉम क्रेडिटर इट हैज़ टर्न इनटू डेब्टर्स. Those who supported the Weimar Republic, socialist, Catholics and Democrats. सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ये 3 सेक्शंस हैं. ये वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे. तो लोगों ने इनको मॉकिंगली इनका नाम रख दिया था नवंबर क्रिमिनल्स. नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सली थी वो नवंबर में साइन हुई थी. तो मे बी दैट वॉज द रीज़न वाई दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स. तो इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हुआ नवंबर क्रिमिनल्स. द पीपल हु सपोर्टेड वेमर रिपब्लिक, स्पेशली सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स. दे बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल. तो अभी डेमोक्रेसी जो है वो एक बैक सीट ले लेगी और अब जो है लोग रिवेंज की बातें करेंगे. रिवेंज किससे? वेमर रिपब्लिक से, क्योंकि वेमर रिपब्लिक वो था जिसने ट्रीटी ऑफ वर्सली क्या कहता है साइन किया था, और जिसके से जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था. तो नाउ इट वाज अ टाइम वेयर रिवेंज वाज ऑफ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो कंजर्वेटिव की बात हो रही है. अभी डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ा साइड हो गया है. डेमोक्रेसी के लिए कोई भी समय सपोर्ट करने के उसमें नहीं है यहाँ पे. मैनी चेंजेस केम इन सोसाइटी एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ में दोनों में बहुत सारे क्या आए थे, चेंजेस आए थे. तो क्या क्या चेंजेस आए थे वो हम देखेंगे. सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस. सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर रखा गया था. पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट वांटेड मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन. पॉलिटिशियंस, पब्लिसिस्ट अब चाहते हैं कि वो टाइम आ गया है जब लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, रिवेंज ले पाएंगे. रिवेंज अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू जर्मनी आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सले. तो लोग जब स्ट्रॉन्ग होंगे, लोग जब मस्कुलिन होंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे. तो अब जो पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थे, उनका व्यू था कि जितने भी लोग होंगे अब उनको बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहुत ही मस्कुलिन बनना पड़ेगा. वीक का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा. The media glorified trench life, although the truth was different. Soldiers lived a miserable lives in these trenches, trapped with rat feeding on corpses. जो मीडिया थी वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रही थी ट्रेंच लाइफ के बारे में. ट्रेंच लाइफ क्या होता है, पहले के टाइम में सोल्जर्स जब वॉर लड़ते थे तो वो फ्रंट टू फ्रंट नहीं लड़ पाते थे. वो क्या करते थे, अंडरग्राउंड ट्रेंचेस बनाते थे, उसके अंदर से वो लोग क्या करते थे, फाइट करते थे. तो उसी ट्रेंचेस में उनको रहना पड़ता था. उसी ट्रेंचेस में इतने छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस में रहना, वो भी जब उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, उस टाइम पे वहाँ पे रहना बहुत ही मिजरेबल था. लेकिन मीडिया जो थी वो सिर्फ ये दिखा रही थी कि ट्रेंच लाइफ जो है बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्कुल डिफरेंट था. ट्रेंच लाइफ में जो सोल्जर्स रह रहे थे बहुत ही परेशानी से रह रहे थे. They were living in these trenches, trapped with rat feeding on corpses. वहाँ पे डेड बॉडीज़ रहती थी, वहाँ पे रैट्स थे, वही डेड बॉडीज़ पे वो अपना सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डेड चीज़ों पे ही फीड करते हैं. तो वहाँ पे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शिलिंग. उनको गैस का सामना करना पड़ता था. जितनी भी परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी. जबकि मीडिया जो थी वो ये सब चीज़ें नहीं दिखा रही थी, वो सिर्फ क्या दिखा रही थी कि हाँ ट्रेंच लाइफ जो है बहुत ही सही है.
डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑन इंटरवॉर यूरोप। मैंने बताया था कि ये टाइम जो था ये कम्युनिस्ट के लिए था कि अब हमें रिवेंज लेना है। यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। तो डेमोक्रेसी का जो आइडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था वो बहुत ही नया सा लग रहा था, बहुत ही वीक सा लग रहा था, जो कि आने वाले टाइम में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। जो कि वेमर रिपब्लिक इस्टेब्लिशमेंट के बाद लगा था कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सेटअप हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, जर्मनी के लोग वेमर रिपब्लिक से इतने ज़्यादा अनॉयड थे कि अब फ़िलहाल जो था डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यहाँ पे सर्वाइव होते हुए नहीं दिख रहा था। तो दीज वर सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या असर पड़ा था